इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 55 ए के बारे में। तो 55 ए आईपीसी का सेक्शन क्या कहता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि जो इससे पहले वाले सेक्शंस हैं, आईपीसी का सेक्शन 54 है और 55 है, तो इनमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का के बारे में जिक्र किया गया है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती क्या है, किसको बोला जाएगा कि ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? तो उसका मतलब बताया गया है। इसमें दो क्लॉज बनाए गए हैं, ए और बी। तो दोनों को सबसे पहले पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन, उसके बाद मैं एक एक पॉइंट सिंपल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करूँगा। इसका क्लॉज ए क्या कहता है वो चेक करते हैं सबसे पहले। इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें ये बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र की सरकार को कब माना जाएगा? जब यहाँ जिस केस के अंदर किसी को डेथ पेनल्टी दे दी गई है, अपराधी को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, एक तो उसमें जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो केंद्र की सरकार होगी, और एक उसमें यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जिस केस में जो केस रिलेट करता है, जो मैटर रिलेट करता है किसको? यूनियन को, मतलब केंद्र से रिलेट करता है, तो वहाँ पर भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो केंद्र की सरकार मानी जाएगी। जैसे सीबीआई कोर्ट है, अगर सीबीआई से रिलेटेड कोई केस है और सीबीआई की कोर्ट किसी को सज़ा सुनाती है, तो वो जो सीबीआई है वो किसके अंडर में आती है? यूनियन, मतलब सेंटर के अंडर में आती है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ पर कौन सी मानी जाएगी? वहाँ पर केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। या उन केसेस में यहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, वहाँ पर भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, बी पार्ट। तो बी में क्या कहा गया है? इन केसेस द सेंटेंस वेदर डेथ और नॉट। तो मतलब इसमें ये बताया गया है, ये डेथ कट गया है गलती से, इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी केस में, चाहे वो डेथ पेनल्टी है या नहीं है, चाहे उसमें फांसी की सज़ा है या नहीं है, इन केसेस द सेंटेंस वेदर डेथ और नॉट इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट एक्सटेंड्स द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट विद इन द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड। अब इसको ध्यान से समझिएगा, पार्ट बी को। इसमें यह बताया गया है कि वो केसेस यहाँ पर या तो डेथ पेनल्टी दी गई है या फिर नहीं दी गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें डेथ पेनल्टी हुई। अगर डेथ पेनल्टी है तो भी, अगर डेथ पेनल्टी नहीं है, फांसी की सज़ा नहीं है, तो भी वो मैटर, या फिर वो मैटर जो रिलेट करते हैं किसकी पावर को? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड मैटर हो, किसी राज्य से रिलेटेड मैटर हो, और जिस स्टेट में उस अपराधी को सज़ा सुनाई गई हो। इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि देखिए, अगर कोई मान के चलिए पंजाब का मामला है, तो पंजाब के अंदर किसी को अगर या तो फांसी की सज़ा सुनाई गई है, या वो मैटर जो है वो पंजाब सरकार से रिलेट करता है, यहाँ पर पंजाब सरकार की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो पंजाब सरकार की है और पंजाब में ही उसको सज़ा सुनाई गई है, तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? पंजाब की सरकार। इसमें एक ख़ास बात और है कि अगर ऑफेंडर ने अपराध किया है किसी और स्टेट में, लेकिन उसको सज़ा किसी भी कारण से दूसरी स्टेट में सुनाई गई है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? कौन से राज्य की सरकार होगी? तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसी राज्य की सरकार होगी यहाँ पर उसको सज़ा सुनाई गई है। जिस राज्य में, जिस स्टेट में उसको सज़ा सुनाई गई है, वो ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो इस पूरे सेक्शन में क्या निकल कर आ रहा है, रिज़ल्ट क्या निकल कर आ रहा है कि अगर डेथ पेनल्टी होती है, अगर फांसी की सज़ा होती है, यहाँ पर अब मैं ए और बी दोनों पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, अगर किसी में फांसी की सज़ा होती है तो उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोनों सरकारें हो सकती हैं सिचुएशन के हिसाब से। अगर डेथ पेनल्टी होती है, क्योंकि इसमें भी डेथ पेनल्टी की बात की गई है, उसमें भी की गई है, तो अगर डेथ पेनल्टी होती है, फांसी की सज़ा होती है, उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट
सेंटर की सरकार भी हो सकती है, केंद्र की सरकार भी हो सकती है और राज्य की सरकार भी हो सकती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर सीबीआई कोर्ट ने, मान के चलिए सीबीआई कोर्ट ने किसी को फांसी की सज़ा सुना दी, तो सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आती है, तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी केंद्र की सरकार। उसमें डेथ पेनल्टी दी गई है। अगर डेथ पेनल्टी किसी ऐसे मैटर में दी गई है जहाँ पर राज्य की सरकार का मैटर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में दी गई हो, हरियाणा में दी गई हो, पंजाब में दी गई हो, महाराष्ट्र में दी गई हो, तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसी राज्य की सरकार होगी जहाँ पर जिस राज्य में उसको सज़ा सुनाई गई है। या फिर अगर कोई मैटर रिलेट करता है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की हों, जहाँ पर सेंटर की अधिकार हों, जैसे कि कुछ यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं, जैसे कि दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या है, कई जगह पर कई मैटर्स में जो है केंद्र की सरकार की पावर है। तो वहाँ पर अगर कोई मैटर ऐसा होता है तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अदरवाइज़ जो मैटर किसी स्टेट से रिलेट करते हैं, अगर वहाँ पर ऐसा कोई मामला होता है तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस रिलेटेड स्टेट की गवर्नमेंट होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको कहा गया है आईपीसी के सेक्शन 54 में और 55 में, जो कि हमने पहले क्लियर कर चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं। अगर आईपीसी के सेक्शन 54 और 55 अभी तक आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात आती है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कम्यूट कर सकती है, किसी की सज़ा को, उम्र कैद की सज़ा को कम कर सकती है, तब्दील कर सकती है किसी और सज़ा में। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो वर्ड है वो बार बार आता है आईपीसी के सेक्शन 54 और 55 में। अब यहाँ पर आईपीसी के सेक्शन 55A में ये समझा दिया गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता क्या है, कौन सी सरकार कब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी, सेंट्रल की सरकार, केंद्र की सरकार कब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी और स्टेट की सरकार कब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछिएगा, और लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं पूरी मेहनत के साथ, सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आपको आसानी से समझ में आए, आसानी से आप उनको कवर कर सकें और जानकार बने, सशक्त बने। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 56 के बारे में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।